नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में मैं क्लास 9th मैथ्स का सॉल्यूशन ऑफ सैंपल पेपर्स गिवन बाय डीओई यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है सत्र 2021-22 के लिए टर्म 2 का, उसका सेक्शन ए पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आइए प्रश्न पत्र देखें। इस प्रश्न पत्र में जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है उसमें आपको समय 2 घंटे दिए गए हैं और अधिकतम अंक 40 है। ये तो आपको ज्ञात है। ये सेक्शन कुल इसमें 14 प्रश्न हैं। इसे 3 सेक्शनों में ए बी सी में बांटा गया है, डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस ए बी सी, और ब हिंदी में कहते हैं। इसमें देखिए कुल आपको प्रश्न दिया गया है 14, कह रहा है उसमें दो तीन तरह के प्रश्न है। एक तो सेक्शन ए है, ए, ये बी और सी। इसमें 2 अंक वाले प्रश्न हैं, ये 2 अंक के प्रश्न हैं, और ये है 3 अंक के प्रश्न, और ये है 4 अंक के प्रश्न। अब इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 6 दिया हुआ है, यानी इसको ये 6 प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न हैं और इसमें भी 4 प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर के 6 4 10 4 14 यानी 16 नंबर का 14 प्रश्न आ गए, और ये नंबरों के हिसाब से ये 16, ये 12 और ये 12। इसमें जो प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन दिए होंगे अथवा के रूप में, जैसा कि यहाँ पे पहला में ये दिया हुआ और अथवा भी दिया हुआ है। तो अथवा के रूप में 2 प्रश्न होंगे। इसमें 2 प्रश्न होंगे, इसमें 1 प्रश्न होगा और इसमें भी 1 प्रश्न होगा। नंबरिंग वही रहेगी। आपको 14 के 14 प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न है जिनके 3 खंड ए बी सी में विभाजित किया गया है। खंड अ में यानी ए में 2 अंकों के 6 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं यानी ऑप्शन दिए गए होंगे। खंड बी में जिसको हिंदी में खंड ब कहते हैं, उसमें 3 अंकों के प्रश्न, 4 प्रश्न है, 3 अंकों के 4 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। खंड सी या 100 में 4 अंकों के 4 प्रश्न हैं, उसमें 1 में आंतरिक विकल्प दिया गया है। इसमें 2 केस स्टडी टाइप सवाल भी होंगे। अब आइए सवाल की तरफ चले। आज इस वीडियो में मैं सेक्शन ए के सवाल लेकर के उपस्थित हूँ, तो आइए सेक्शन ए के प्रश्न देखें। यहाँ देखिए खंड ए में ही आपको ऑप्शन पहला सवाल ही ऑप्शन वाला दिया गया है। तो आइए पहले सवाल का पहला पार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया है, घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ 20 मीटर है। यदि उसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल लिया जाता है तो उसके पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो होगा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन का घनाभ का आयतन बराबर में ये पानी का आयतन, तो लिख सकते हैं 15 सेमी। इंग्लिश में दिया है अ टैंक इज अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose length is 20 meter. If 80 cubic meter water is removed from it, the water level goes down 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ टैंक। तो विड्थ तो हमें नहीं पता है, वो हमें मानना होगा। यहाँ पे इसके लिए हो गया 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन जितना होगा, यानी 15 से मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ 15 सेंटीमीटर इजकल टू निकाले गए पानी का आयतन। निकाले गए पानी कितना है? 18 घन मीटर। तो यहाँ पे लिखें क्या होता है घनाभ का आयतन, L इंटू बी इंटू एच बराबर में आपको यहाँ पे 18 घन मीटर है, तो 18 मीटर क्यूब। अब देखिए
यहाँ एल के बदले 20 मीटर में दिया हुआ है और बी नहीं पता है, बी ऐसे ही रहने दे, और एच आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो जल्दबाजी ना करते हुए इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदले, तो ऐसे लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं। ये भी मीटर क्यूब हो गया, तो बराबर में 18 मीटर क्यूब। तो मीटर से तो मीटर कट जाएगा, यहाँ पे काटे तो 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 3। तो इस हिसाब से आपका हो गया 3b=18। तो 3 यहाँ काटे तो b का वैल्यू आ गया 6। तो यानी विड्थ ऑफ टैंक, यानी टैंक की का चौड़ाई जो हो जाएगा, जिसको हम विड्थ कहेंगे 6 मीटर, या विड्थ ऑफ टैंक इक्वल टू 6 मीटर। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा वाला पार्ट। यहाँ पे दिया फर्स्ट का अथवा का पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 616 वर्ग सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्होज सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखते हैं जो कि कर्व सर इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है गोले का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, यहाँ पे दिया हुआ 616, और फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें 4 × πr² बराबर में 616। तो यहाँ पे देखिए r² यहाँ रहने दे और लिखे 616/4π, और पाई की वैल्यू लगा दे 616/4 × 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, और ये है r² बराबर में। तो यहाँ पे 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो आता है 154, और इसको 22 को यदि करते तो ये आएगा 7। तो इस प्रकार r² बराबर 7 × 7 यानी 49 ये हो जाएगा। तो r बराबर ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपको r निकल गया। अब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4/3 πr²। तो सजाए 4/3 × 22/7, और r की वैल्यू 7 × 7 × 7। तो एक 7 से तो 7 चला जाएगा, और देखिए ये 3 तो यही रहेगा। 4 × 22 × 7 × 7 अपॉन में यहाँ पे हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है, हमारा आंसर जो आता है तो ये आता है आपको 1437 और 37 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने कर लिया है। ठीक है, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है जो कि x बराबर में यहाँ पे कह रहा है x = -3 पर बहुपद, ये बहुपद है, उसका मान याद कीजिए। तो ये मान लेते हैं जो कि px बराबर में दिया हुआ है 2x + 5, तो x के बदले -3 रखे, p यहाँ पे -3 रखा जाए, तो ये हो जाएगा 2 × -3 और +5, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, -6 + 5 सॉल्व करने पे -1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है एक जोकर की टोपी यहाँ पे है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। इसके आधार की त्रिज्या, यानी ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आधार की त्रिज्या ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ऊंचाई यानी ऊंचाई हो गया ये 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे 10 टोपियां बनाने के लिए शीट का आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे 24 दिया है, ये 7 दिया हुआ, एल निकालना है पहले। एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होता है √h² + r², यानी ये 24² + 7²। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 24² + 7², ये हो जाएगा 576,
और प्लस 49, जिसको सॉल्व करने पे 625 आता है, तो इसका रूट हो जाएगा 25। ये आ गया 25, एल बराबर में आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो कि इस एक कॉपी का सी एस ए निकाले, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये जो कैप है, जोकर्स कैप, क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है, ये पाई आर एल। तो पाई तो हो गया आपका 22/7 और आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू आपने निकाला 25, इसको गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब कह रहा है जो कि इसका तो आपने निकाले, तो फाइंड द एरिया ऑफ 10 सीट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइंड द एरिया ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। तो एरिया ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, ये जो हो जाएगा बराबर में 10 इंटू सी एस ए ऑफ कैप, सी एस ए ऑफ अ कैप। तो 10 इंटू एक कैप का कितना था 550, तो 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख, नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिगर बनाना होगा। तो देखिए फिगर इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। लिखें ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और सी डी बी डी बी अ डायगोनल, ठीक है। हमें अब क्या करना है, प्रूव दैट ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल बन रहा है ए बी डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ये बी सी डी के, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल बी सी डी। अब देखिए ए बी बराबर में सी डी होता है, तो लिखिए ए बी इजकल टू सी डी और ए डी इजकल टू बी सी। तो ए डी इजकल टू बी सी कैसे, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ एक ही, दोनों में एक ही है, इसका अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पे लिखे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये लिख सकते हैं। और बी डी इजकल टू बी डी कॉमन है, बी डी इजकल टू बी डी ये कॉमन है, उभयनिष्ठ हिंदी कहते हैं उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, एस ये इसके बराबर, ए बी इसके सी डी के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो लिखिए ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए बी किसके बराबर है, तो देखिए ए बी, तो इस तरह से लिखे सी डी बी, क्योंकि ए बी जिधर से शुरू है वैसे ही इसमें भी लिखना होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, एस रूल से। तो यही तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये ए बी सी डी आप देख रहे हैं जो कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको दिया हुआ बी सी डी यानी सॉरी डी बी सी डी डी और बी और सी, ये दिया हुआ 70 डिग्री और बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बी ए और सी ये दिया हुआ 30 डिग्री और आपको ज्ञात करना है बी सी डी, यानी ये ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा एक ध्यान दें तो देखिए ये एंगल ये जो बन रहा है यहां ये एक ही क्या है जीवा है, उससे कोण यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, तो दोनों कोण बराबर होगा। तो ये बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में ये एक ही जीवा से बने हुए कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल सॉरी इसके लिए लिख सकते हैं ये जो दिया हुआ है बी, या फिर से नाम लिख लेते हैं, ये नाम लिखा हुआ था बार बार मिट रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल दिया हुआ है, तो ये बी ए सी दिया हुआ है, तो बी ए सी बराबर में ये बी, देखिए बी ए सी में भी एक ही जीवा है, एक ही कॉर्ड है, सेम कॉर्ड से एक इस साइड ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बराबर बनेगा। तो बराबर में लिखें ये हो गया बी डी सी। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ मतलब सेम सेगमेंट के या सेम वृत्त मतलब समान जीवा से, यहाँ पे लिखें समान जीवा से एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, तो ये बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल आपका हो गया, इसमें दो एंगल निकल गया, यहाँ पे 30 हो गया और ये 70 दिया हुआ है, तो ये एंगल निकल जाएगा। अब लिखें इन ट्रायंगल बी सी डी या त्रिभुज बी सी डी में आप लिख सकते हैं एंगल डी बी सी डी, यहाँ पे डी बी सी प्लस आपको दिया हुआ है बी सी डी, डी बी सी और बी सी डी निकालना है, बी सी डी यानी ये एंगल, और प्लस में बी हमने निकाला है बी डी सी, बी डी सी यहाँ पे जो निकाला है बराबर में 180 होगा। तो ये दिया हुआ है आपको डी बी सी दिया हुआ है 70 डिग्री और ये दिया हुआ बी सी डी निकालना है, यहाँ पे बी सी डी और ये आ गया है 30 डिग्री, तो बराबर में 180 हो गया। तो इस प्रकार से बी सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 70 और 30 180 में से 100 घट जाएगा, तो बराबर में 80 डिग्री ये निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर केंद्र पर समान कोण अंतरित करते। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाने की आवश्यकता होगी। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और कह रहा है इक्वल कॉर्ड, तो हम इक्वल कॉर्ड दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं, जो एक ये है यहां से और एक इधर हमने ले लिया अलग अलग साइड से इक्वल कॉर्ड, और ये सेंटर है, ठीक है। तो हमें कह रहा है जो कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है बराबर का कोण बनेगा। कैसे, अब यहाँ से हमने इसको मिलाना है और फिर इसको मिलाना है और यहाँ से इसको मिलाना है और ये इसको मिलाना है, समान कोण एंगल मतलब यहाँ पे ये एंगल समान होगा। तो ले लेते हैं ए बी सी डी और ओ, यहाँ पे ले लेते हैं लेट या ए बी इजकल टू सी डी आर टू chords of circle
ओ आर, ओ मतलब सेंटर है और आर रेडियस है। तो देखिए अब चलते हैं, हमें प्रूफ करना है ये एंगल बराबर में ये एंगल। तो चलते हैं इन ट्रायंगल या ज्वाइन ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी सबको मिलाना है। ये तो हमें इक्वल कोड दिया है, ये इसको मिलाना है, ये इसको मिलाना है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, जो कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, यहां पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी सी ओ डी। तो यहां पे क्या देखते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये बराबर में ये लिखे, तो एक पहले एक इस ट्रायंगल का पार्ट और दूसरे बार इधर का पार्ट, इस ट्रायंगल का पार्ट, तो इधर लिखेंगे ए ओ इजकल टू सी ओ, और ये भी बराबर होगा, यानी ओ बी ओ इजकल टू सी ओ डी ओ। ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, दोनों है रेडियाई ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की जो वृत्त की त्रिज्याएं, यहां पे लिख सकते हैं हिंदी वाले, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्या तो त्रिज्या तो बराबर होती है, और इस साइड से ए बी इजकल टू सी डी, ये दिया ही हुआ है, ये बराबर में ये, तो इसका मतलब ये गिवन है ही। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कैसे हो गया, एस 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 रूल से, यहां पे लिखे एस 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 नियम से। तो इसका मतलब एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी से ए ओ बी इजकल टू एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल सी ओ डी, ये सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक ठोस गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो, तो यहां पे लिखे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया घन का, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर होता है 6a स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आप आर स्क्वायर बाई आर लिखना चाहें, या आर को इसमें कन्वर्ट करना चाहें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, ये 6 तो ऊपर रहेगा और 4 पाई नीचे हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर बार, और तो इस प्रकार से आर बाय ए हो जाएगा, इसका 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2, और पाई नीचे है तो इसका रूट, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास कह रहा है जो कि दोनों के आयतन का अनुपात, तो ऊपर में लिखें गोले का आयतन, और नीचे में आयतन अपॉन में घन का आयतन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका होता है 1/4/3 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू, और इसका होता है ए क्यू। तो इस प्रकार ये बना 4 इसको लिखे 4/3, और पाई तो रह गया, और r/a का क्यू। तो हमारे पास r/a का ये वैल्यू था, तो ये लिख सकते हैं 4/3 और पाई, और r के बदले हमारे पास मतलब रूट है, तो इसका 3 रूट हो जाएगा, तो यानी एक बार बाहर निकलेगा 3/2 पाई, और
इंटू हो जाएगा √3/2 पाई। तो इस तरह से देखिए, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा 2, इधर बचा 2। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा 2 का, यदि 2√3 √2 पाई ऐसे कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, 2√2 इंटू √2 और इंटू √3 और अपॉन में √2 इंटू √पाई। तो √2 से √2 चला गया तो √6 और इधर √पाई, तो यह हो जाएगा √6 इंटू √पाई। इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, उम्मीद है यह सेक्शन 1 खत्म हो गया। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।